एक ऐसी संस्था है जो ट्रैफिक के संचालन को सुव्यवस्थित करती है। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि कहीं पर कोई बात ही नहीं है कि ट्रैफिक एक प्रायोरिटी नहीं है। ट्रैफिक डेफिनेटली एक प्रायोरिटी है, उसको एक समग्रता में लिया जा रहा है। उस समग्रता में रोड इंजीनियरिंग, उस समग्रता में टेक्नोलॉजी का समावेश। आज से अगर आप 8 साल पहले लखनऊ में चलते होते, मैं यहाँ पर 2007 में एसएसपी था, तो उस समय मेरे ख्याल से जो ट्रैफिक लाइटों की संख्या थी आज उसमें कम से कम 20 गुना बढ़ गई है। जो उस समय ऑटोमेटिक चालान तो उस टाइम सुना ही नहीं था कि क्या होता है। एनफोर्समेंट का प्रतिशत, एनफोर्समेंट की इफेक्टिवनेस जो उस समय वाहनों की संख्या थी उसके मुकाबले वो 10 गुना बढ़ गई। चैलेंजेस भी बढ़े हैं, टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हुई है, उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट भी किया गया है और यही प्रक्रिया जारी रहेगी। आई होप कि ना हो और आई एम कॉन्फिडेंट वहाँ पर एक जो सिस्टम सेटअप हो गया है, जो हमारे अधिकारी वहाँ पर हैं। देखिए, आई ऑलवेज बिलीव इन सिस्टम बिल्डिंग। उसमें इंडिविजुअल का रोल इम्पोर्टेंट होता है, लीडर का रोल इम्पोर्टेंट होता है, मैंने कहा नहीं होता है। लेकिन अगर लीडर के जाते ही वो सिस्टम बिगड़ जाए तो मैं उसको मानता हूँ कि वो सिस्टम आपने मजबूत नहीं किया। तो विजिलेंस का सिस्टम टू दैट एक्सटेंट इज क्वाइट रोबस्ट नाउ। जो वहाँ के अधिकारी हैं वो लगातार वे सब कार्य उसी उत्साह और उसी डायरेक्शन में करते रहेंगे जिस डायरेक्शन में पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने किया है। जहाँ तक संख्या की बात है, आई एम कॉन्फिडेंट कि ज़्यादा केसेस ट्रैक के होंगे और उनको राहत मिलेगी। एक सवाल है कि देखिए, साइबर क्राइम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल विषय है और जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि रिकवरी का परसेंटेज कम होता है, उसका कारण ये है कि कई बार क्या अधिकतर बार मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मनी का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली इतना फास्ट होता है कि पुलिस को सूचना देने से पहले ही मनी जिसको आपके वॉलेट से या किसी और माध्यम से निकाला गया है वो जिस वॉलेट में जिस अकाउंट पर पहुंचा है वहां से भी आगे निकल चुका होता है। और यही कारण है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैंकों के साथ मिलकर के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर के, आरबीआई की गाइडलाइंस के साथ और केंद्र सरकार ने ऐसे टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिसमें कि कोई भी मनी का ट्रांजैक्शन होते ही आपके मोबाइल पर उसकी सूचना आती है और उस सूचना के आधार पर आप ये निर्णय ले सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन आपने खुद किया है या किसी और ने किया। ये इसी कारण से होता है कि मनी का ट्रांजैक्शन इतना फास्ट होता है कि उसको कन्वेंशनल वे में मुलजिम को पकड़ करके रिकवरी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। मैंने अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को देखा है जो अभी भी इतने सारे अवेयरनेस कैंपेन्स के बाद मीडिया में बार बार अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है, आप लोग चलाते हैं, सरकारें चलाती हैं, NGOs चलाते हैं, इसके बावजूद भी अभी भी अननोन नंबर से मैलिशियस लिंक को